हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। जैसे कि आपने बोला था कि ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं इसमें वीडियोस डालूं, तो अब मैं ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है अगर ट्विन प्रेगनेंसी आपको किस तरह से अपनी केयर करनी है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी ट्विन प्रेगनेंसी में कि आपको केयर मैं स्टेप वाइज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जो आज मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो है आपका जो है खाना पीना। मतलब कि आपको खाना पीना किस तरीके से, जैसे ही और किस तरह से आपको पता चलता है कि ट्विन प्रेगनेंसी है। देखिए, IVF जब भी हम करवाते हैं तो जो इंडिया है वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे A ग्रेड के भी एम्ब्रियोज बने हैं, चाहे वो ब्लास्टोसिस्ट भी है, तो उसको जो है जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो 2 या 3 ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है, और कुछ उनके ग्रेड पे भी डिपेंड करता है, कुछ जो है हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भगवान पे भी मानते हैं कि किस तरह से भगवान जी पे मानते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारी जो है प्रेगनेंसी जो है वो मल्टीपल होगी या ट्विंस होंगे। तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर। अगर हम खुद डॉक्टर को बोल देते हैं कि हमें एक ही प्रेगनेंसी चाहिए, आप एक ही ट्रांसफ़र कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर जो है अपनी तरफ से, हमने डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं बोला था कि आप एक रखिए, 2 रखिए या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कीजिए। उन्होंने अपनी तरफ से ही मैंने जब उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था उसके बाद उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपने कितने ट्रांसफ़र किए, तो उन्होंने बोला कि हमने 2 ब्लास्टोसिस्ट और A ग्रेड के जो हैं 4 डबल A ग्रेड के आपके अंदर ट्रांसफ़र किए हैं। तो जब उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए तो अब उसके बाद जो है वो 14 डेज़ के बाद मैंने चेक किया। बीच बीच में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती रही, पीरियड जैसा पेन भी होता रहा। तो जब मैंने किट में 10th डे पर चेक किया था तो मेरा नेगेटिव आया था। लेकिन उसके बाद मैंने आफ्टर 2 डेज़ चेक किया तो मेरा पॉजिटिव आ गया था। और उसकी जो लाइनिंग थी, जब उसमें किट के अंदर जो लाइनिंग आती है वो फेंट नहीं थी, वो बिल्कुल डार्क लाइन थी। फिर उसके बाद जो है जब मैंने चेक किया, चेक करने के बाद डॉक्टर से मैंने उनकी किट की जो है पिक उनको सेंड कर दी थी, जिससे उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव है, अपनी मेडिसिन आप कंटिन्यू कीजिए। और उन्होंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे बुलाया था। जब उन्होंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में कि अगर अब हम आपका स्कैन करेंगे, जिसमें सिर्फ ये पता चलेगा कि आपकी LMP के अकॉर्डिंग जो है वो डिलीवरी डेट वगैरह उसमें स्टार्टिंग में हमारे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग ही आ जाती है। और उसमें ये पता चलेगा कि अब आपको ट्विंस हैं या सिंगल जो है वो प्रेगनेंसी है। तो उन्होंने जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उनको 2 योग सैक और 2 जो है एम्ब्रियोस नज़र आए, जो कि इम्प्लांट हो चुके थे अच्छे से। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि 2 है। लेकिन हमारी जो है ट्विन प्रेगनेंसी ये हमारी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, हम इसे ट्विन प्रेगनेंसी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में या फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ तक नहीं मानते। जब तक हमारा थर्ड मंथ क्रॉस नहीं कर जाता, हम फोर्थ मंथ में एंट्री नहीं कर जाते प्रेगनेंसी की, तब तक हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हमारी सिंगल है या हमारी ट्विंस है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थर्ड मंथ को क्रॉस करने के बाद फोर्थ मंथ में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो कई बार जो है वो 3 मंथ की जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो बीच में उसमें से एक जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट भी हो जाती है। तो ये भी रीज़न्स रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो हम इसको मानकर ऐसा नहीं चल सकते। हाँ, जिसकी ट्रिपलेट होती है या फोर्थ हो जाते हैं तो उनको जो है कई बार डॉक्टर जो है बीच में खुद ही डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यूट्रस के अंदर स्पेस नहीं होता और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में जब उन्होंने मुझे बोला कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उन्होंने साथ के साथ ये भी बोला कि इसका लंबा बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में आपके अल्ट्रासाउंड्स ज़्यादा होंगे, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहेगी, और आपको एंडोमेट्रोसिस है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहेगी। और आगे ये तो थर्ड मंथ के बाद डिसाइड होता है कि आपको 3 मंथ के बाद अपना कहाँ से जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना है। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे ट्विन प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन दी। उसके बाद मैं घर पर आई। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो है आयरन की या कैल्शियम की जो टैबलेट्स दी जाती हैं, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो ट्विन प्रेगनेंसी के कारण आपको डबल लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें सिंगल प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स दिए जाते हैं, या जो भी मेडिसिन्स दी जाती हैं, या जो भी इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, वो डबल नहीं होते, वो सिंगल प्रेगनेंसी की तरह ही लगाए जाते हैं। वो अलग बात है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो हमारे जो है प्रेगनेंसी के कारण वो डबल हो जाते हैं।
और खाना पीना जो है इसमें वैसे तो मैं इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अभी जो वीडियो थी मेरी तो सिर्फ इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से मुझे ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हुई थी, और ये मैं स्टेप वाइज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो है ट्विन प्रेगनेंसी मुझे जब कंफर्म हो गई, मैं घर पर आई तो उन्होंने मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा रेस्ट करना है या ज़्यादा खाना है या आपकी मेडिसिन की डोज ज़्यादा होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंगल जैसा ही था। और हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, वाटर ब्रेक जल्दी हो सकता है। मतलब कि ये तो सिर्फ कंफर्मेशन थी, उसके बाद ये बहुत लंबी जर्नी होती है हमारी 9th मंथ की, हमें बहुत ज़्यादा वेट करना होता है इसमें। तो ये सब उसके बाद जो था खाना पीना मेरा नॉर्मल रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ट्विन प्रेगनेंसी के कारण हाई जो थे वो सिम्टम्स थे या औरों की तरह अलग कोई सिम्टम था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी तक तो मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर किया है कि जो है मुझे ट्विन प्रेगनेंसी की क्या कंफर्मेशन कैसे हुई, और कैसे जो है इसका कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ डबल रिस्क थे या कुछ भी। हाँ, रिस्क ज़रूर रहता है या डबल इसमें कुछ मुझे जो है एफ़र्ट्स करने पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आज जो है मेरी वीडियो ये थी। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो इससे रिलेटेड रहेगी कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको किस तरह से अपना खाना पीना रखना है, और ट्विन प्रेगनेंसी में आपके क्या सिम्टम्स रहते हैं, इस दोनों में से मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो थी मेरी ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, कंफर्मेशन से रिलेटेड, अगर किट में आप किस तरह से चेक करें, ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको किट में फेंट लाइन नहीं आएगी, डार्क लाइन नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से ही शो करती है जिस तरह से सिंगल होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें 7th या 8th मंथ में जाकर पता चलते हैं, वो मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करती रहूँगी। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।